कल मुझे आश्चर्य हुआ, यहां बैठ करके मेरे विपक्षी पार्टी के मित्र, इनकी काउंटर पार्ट एक हमारी अध्यक्ष ये कह रही थी कि नरेगा बंद हो गया। मुझे लगता है कि जानकारी की का अभाव होना तो शायद क्षम्य हो सकता है, लेकिन जानकारी की शून्यता के आप आधिकारिक रूप से प्रेस वार्ता कर रहे हो। मैं तो आप सब मित्र भी थे नहीं, वरना आपसे भी प्रश्न करता कि कम से कम उनसे पूछना तो चाहिए था कि बंद कब से हो गया। जब तक वीबीजी रामजी लागू नहीं होगा, रोल आउट नहीं होगा। और आपको याद दिला देता हूं, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, जब नरेगा लागू हुआ था, एमजी नरेगा लागू करने के लिए 3 साल लगे थे देश की सरकार को पूरे देश में लागू करने के लिए। हमारा कमिटमेंट है कि जिस दिन लागू करेंगे पूरे देश में एक साथ, एक स्वर में, एक जगह पर लागू करेंगे, एक ही साथ लागू करेंगे। और जब वीबीजी रामजी जब तक लागू नहीं होता है तब तक नरेगा की पुरानी व्यवस्था एज इट इज चलती रहेगी, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। गरीबों के कल्याण के लिए पारदर्शी रूप से विकासोन्मुखी उद्देश्य को लेकर के योजना चलाई जाए, ये जी राम जी का उद्देश्य, और इसको हमने किया। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू का नाम हटा करके आपने बिना नाम की योजना चालू कर दी, उसके बाद में गांधी जी का नाम उसके साथ में जोड़ दिया, तब आपने कहीं कोई प्रश्न नहीं किया था। आज ये प्रश्न क्यों खड़ा किया जा रहा है? योजना का नाम, जिस योजना का नाम 60 से लेकर के और 2026 तक, इस 66 साल के कालखंड में जिस योजना का नाम 11 बार बदला, तब कोई प्रश्न नहीं था। 12वीं बार में इसको लेकर के इस तरह का प्रश्न क्यों खड़ा किया जा रहा है? इसको लेकर के इस तरह का भ्रम पैदा किया जा रहा है कि इसमें गारंटी को डाइल्यूट कर दिया। 100 दिन की जो रोजगार की गारंटी थी उसको 125 दिन कर दिया। बजट में हमने प्रस्तावित किया है और 1,55,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा। इसको हमने योजना के पास कराने में संसद में उसके पटल पर उसको रखा है और काम करने की दिशा को तय किया। अभी जैसा मैंने कहा, पहले होता था कि इधर की मिट्टी इधर डालो, इधर की मिट्टी इधर डालो, तालाब में खुदाई करो। पिछले 10 साल से एक ही तालाब खुद रहा है, लेकिन वाटर इनटेक कैपेसिटी नहीं बढ़ी। जबकि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब मैं जल शक्ति मंत्रालय में काम करता था, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको एक संकल्पना दी थी कि देश में पानी की आवश्यकता और प्राथमिकता को देखते हुए हम अमृत सरोवर बनाए। देश में 1 लाख अमृत सरोवर हमने नए कंस्ट्रक्ट किए या पुराने तालाबों को अपग्रेड किया। अपने जोधपुर में भी, पश्चिमी राजस्थान में भी उसको लेकर के अनेक काम। क्या पानी को प्राथमिकता देकर के काम करने में कहीं कोई दोष है? वीबीजी रामजी में 4 वर्टिकल्स हैं जिनको हमने तय किया कि एक अलाइंड विकास जो है, आवश्यकता के अनुरूप विकास होना चाहिए। उसमें हमारी पहली प्राथमिकता थी कि हम जल संरक्षण के लिए काम करें, वाटर कैचमेंट के लिए बढ़ाने के लिए काम हो सकता है, कैचमेंट एरिया डेवलपमेंट के लिए काम हो सकता है, पानी के इंटेक को बढ़ाने के लिए काम हो सकता है, जमीन में पानी पुनर्भरण की एक्टिविटी शुरू हो, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारे यहाँ डार्क जोन बन रहा है, उसके लिए काम हो सकता है। पानी से रिलेटेड कोई भी काम पश्चिमी राजस्थान में देश में होता है, जिस देश की 20% जमीन जो है, जमीन का पानी सूख गया है या सूखने के कगार पे, उस पर काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा विषय कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए काम होना चाहिए। गांव की जो आवश्यकता है, गांव में सड़क बनाने की आवश्यकता होती है, गांव में स्कूल का कमरा बनाने की आवश्यकता हो सकती है, गांव में पंचायत का भवन बनाने की आवश्यकता हो सकती है, गांव में पीएचसी बनाने की आवश्यकता हो सकती है, गांव में पशु चिकित्सालय बनाने की आवश्यकता होती है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम जो है वो प्राथमिकता का काम होगा। उसके बाद में विकसित ग्राम पंचायत बनाने के लिए जो काम तय करना है, गांव के विकास की जो लोकलाइज्ड आवश्यकता है, उस आवश्यकता की प्रतिपूर्ति के लिए हमको जो है जी राम जी में प्राथमिकता के साथ में काम करना है। और चौथा जो है वो है आजीविका की जनरेशन। तीसरा, आजीविका के जनरेशन के लिए काम करना है कि गांव में स्वरोजगार किस तरह से बढ़े। गांव में अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं काम करती हैं, उनके पास बैठने की जगह नहीं है, क्या विकसित भारत की जी राम जी में अगर उनके लिए भवन बनाया जाए, फैसिलिटी बनाई जाए, क्या वो आवश्यकता नहीं? आजीविका की अभिवृद्धि के लिए काम किए जाएं, ये तीसरी वर्टिकल है। आने वाले समय में ये चुनौतियां और संकट और बढ़ेंगे। क्या इन संकटों के मिटिगेशन के लिए विकसित भारत जी राम जी में के तहत जो निवेश देश की सरकार और प्रदेशों की सरकार के मिलकर के हर साल का 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है, क्या उस 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च इसके अलाइनमेंट के साथ में काम किया जाए, इसको लेकर के कोई संशय खड़ा किया जाना चाहिए। हम विकास के उद्देश्य को लेकर के एक अलाइंड विकास, स्ट्रेटेजिक विकास करके कोई उद्देश्य को लेकर के काम करने के लिए अगर योजना बनाए, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं।